Hello everyone, welcome back to my channel. So in my previous video, I have talked about what I did while I was performing my OET roleplay card. So in this video, I am going to share what tips and tricks I have applied before I have registered my OET exam. So बेसिकली इस वीडियो में मैं वही बात करूँगा कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है while you're preparing for your exam. So without wasting more time, let's get started. Okay, so my first tip and the most important you can say tip is familiarize yourself with the language. It means कि you are preparing for OET speaking but you don't even know how to talk in English. Then I don't think it is going to work for you. So first of all आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश स्पीक करनी पड़ेगी. इट मीन्स आपको बात करनी पड़ेगी इंग्लिश में. यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद योर टीचर्स एज वेल. तो जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं आपको उनसे बात करनी शुरू करनी पड़ेगी. इट डजेंट मैटर आप कैसे बात करोगे, टूटी फूटी जैसे भी है, आप बात करना शुरू करो ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस भी बन पाए और आप थोड़ा फेमिलियराइज भी कर लो आप इस लैंग्वेज से और आप अच्छे से इफेक्टिवली आगे चल के आप बात भी कर पाओ. माई नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश वेब सीरीज, मूवीज़ और यू कैन इवन लिसन सम पॉडकास्ट. इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि what phrases and what sentences you can use while you're speaking in English. Like अगर आप बात कर रहे हो तो आपको पता लग मतलब कुछ वर्ड्स का पता लगेगा और उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी, आपको सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे. तो आप जितना सुनोगे, जितना देखोगे, उससे आपको काफ़ी इट कुड रियली हेल्प यू आउट while you're preparing for the exam. My third tip is while you're preparing for the exam, just know the pattern of OET speaking. Just go to the website and just check the pattern of the OET speaking कि इसमें होता क्या क्या है, कितना हमें प्रिपरेशन टाइम मिलता है, कितना हमें रोल प्ले के लिए टाइम मिलेगा. तो उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे कितना प्रिपेयर करना है और कितने अमाउंट में क्या क्या कुछ प्रिपेयर करना है और आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी. एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द रोल प्ले कार्ड्स ऑन द यूट्यूब एंड ऑन द OET ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल. और अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो वो आपको रोल प्ले कार्ड प्रोवाइड भी कर देंगे. तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है और कैसे कैसे बात करनी है. तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. माई फोर्थ टिप इज़ learn or you can say prepare your introductory lines, reassurance lines and the last line you are going to say to your patient. इट मीन्स कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको ये लाइंस जो है रीअश्योरेंस लाइंस लाइक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू ऑन द सेम पेज, ये लाइंस आपको रट लेनी है. जस्ट आपको ये ध्यान में रहना है कि जब आप पेशेंट को कुछ भी आप बता रहे होते हो उस टाइम पे तो आपको लास्ट लाइन यही होनी चाहिए कि आर यू ऑन द सेम पेज और आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जस्ट टू रीअश्योर that your patient is your interlocutor is understanding what you are trying to say. And if he did not or if she did not understand what you are saying, then she or he could ask you about that and you have to just repeat it. तो आपको ये चीज़ लाइंस याद रखनी है. और जैसे इंट्रोडक्शन लाइन है कि हेलो माय नेम इज़ दिस एंड आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये चीज़ें लाइन है, ये आपको बिल्कुल रट लेनी है या आपको याद कर लेनी है. ये जस्ट लाइन है, सिंपल लाइंस होती है, इसको आपको अल्टर नहीं करना है. जैसी है लाइंस वैसे ही आपको बोलनी है. और जैसे लास्ट लाइंस होती हैं कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर रिकवरी जर्नी और केयरिंग जर्नी, ये चीज़ें आपको बोलनी होती है. मतलब ये चीज़ें बोलोगे तो अच्छी बात है, इससे आपको पता लगेगा कि यू केयर अबाउट योर पेशेंट. सो आप ये लाइंस ऐड करो. I'm telling you काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़. नेक्स्ट स्टेप इज बी अ गुड लिसनर. इट मीन्स कि while you're performing your role play card, you just have to listen what your interlocutor is talking about. For example, अगर आपका interlocutor बात कर रहा है कि I have been experiencing headache, nausea, vomiting, देन आपको भी उसी चीज़ के बारे में बात करनी है. इसका ये नहीं है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करने में लग जाओगे. अगर पेशेंट अपनी रिकवरी के बारे में बात कर रहा है, लाइक वो थर्ड पॉइंट है उसका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है रिकवरी के बारे में पूछने के लिए, किसी भी सर्जरी अगर हुई है तो, और आपका वो पॉइंट थोड़ा थर्ड या फोर्थ पे आ रहा है कि आपको रिकवरी का पॉइंट बताना है. तो आपको सुनना है. इफ़ योर इंटरलोक्यूटर इज टॉकिंग अबाउट रिकवरी टाइम, लाइक हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक टू रिकवर,
तो आपको रिकवरी के बारे में बात करनी है। इट डजेंट मीन कि आप अपने टास्क कंप्लीट करने के चक्कर में आप फर्स्ट सेकंड बोल रहे हो। आपको वही बात है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना 3 मिनट के टाइम में, तब आपको वो चीज़ें पढ़नी होती है अच्छे से कि अगर रिकवरी का बात कर रहा है तो हमें रिकवरी के बारे में बात करनी है। सो जस्ट बी ए गुड लिसनर। जो भी पेशेंट पूछ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। आई मीन इंटरलोक्यूटर जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। अगर वो नहीं करता है तो आप अपने टास्क के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज बिल्ड योर कॉन्फिडेंस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ओईटी स्पीकिंग। इट मीन्स कि जब भी आप अपने दोस्तों से, आप अपने फैमिली से, आप अपने टीचर से बात कर रहे होते हो तो जस्ट बात करनी है। यू जस्ट हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इट डजेंट मैटर कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे टूटी फूटी इंग्लिश, जस्ट आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि येस यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड येस यू आर गोइंग टू इम्प्रूव इट। ये चीज़ें आपको खुद अपने आप को बात करनी है, अपने आप से बात करनी है। एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट। डेली डेली आपको 10-15 मिनट बात करनी है। और इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप 1-2 महीने आप अच्छे से कर लोगे ना तो स्पीकिंग इतना भी हार्ड नहीं होता, आपका क्लियर हो जाता है। जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट टॉक इन इंग्लिश विद डिफरेंट पीपल, ताकि आपको जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो आप इंटरलोक्यूटर से बात करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस आप लूज़ ना करो, आपको थोड़ा डर ना लगे। तो आप जितने लोगों से बात करोगे इंग्लिश में प्रिपरेशन के टाइम में उतना आपके लिए अच्छा है। My next step is learn through YouTube videos. I mean, there are so many videos available on YouTube, like how to deal with the normal patient, how to deal with the reluctant patient, how to deal with the angry patient. हर एक के लिए वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी। तो जस्ट आपको जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो कि आप कैसे आपको बात करनी होती है, क्या फ्रेजेस आपको यूज़ करने होते हैं, क्या लाइन्स आपको ऐड करनी हो सकती हैं। तो आप उन वीडियो से भी सीख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट मी to give you the PDF file for that, I can do that too. So just let me know in the comment section, मैं आपको वो PDF भी provide कर सकता हूँ। So my next step is make your first and last line impactful. It means आपको जो इंट्रोडक्शन है वो एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन में ही पता लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है उसमें। और आपकी लास्ट लाइन जो है, जैसे कि जब आप पूरा कर लेते हो टास्क, उसके बाद जो भी आपकी लास्ट लाइन होती है, लाइक आप बोलते हो कि आई होप, आप अपने पेशेंट को, लाइक इंटरलोक्यूटर को बोलते हो कि आई होप आई हैव बीन रियली हेल्पफुल टू यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर केयर जर्नी। ये चीज़ें होती हैं, इनमें आपको ये रट लेनी है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है, इसमें कोई भी हमें फ्लुएंट रहना है, इसमें हमें रुकना नहीं है, कहीं भी अच्छे से हमें बात करनी है इस चीज़ में। तो जस्ट इन चीज़ों को हमें इम्पैक्टफुल बनाना है, बिल्कुल इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है उस टाइम पे। So this was all about what tips and tricks I have applied while I was preparing for my OET speaking. You can apply that too if you find it really helpful. And please share this video with your friends who are going to appear for the exam. I think it will be really helpful for them. And thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next one. Peace out.